नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं वागिशा आपके साथ। और अब वक्त हो चला है बिजनेस वॉच का, तो चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। भारतीय वायुसेना की ताकत को नए शिखर पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन कार्यक्रम को गति देते हुए रक्षा मंत्रालय ने एडवांस मीडियल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी आधिकारिक टेंडर जारी किया है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक देश की सैन्य तैयारियों को आत्मनिर्भर बनाने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए 3 चुनिंदा औद्योगिक समूह और उनके कंसोर्टियम को शॉर्टलिस्ट किया गया है। रक्षा क्षेत्र के इस सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स, लॉर्सन एंड ट्रूबो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कंसोर्टियम और भारत फोर्ज बेमल की पार्टनरशिप के बीच मुकाबला कड़ा हो गया है। पश्चिम एशिया में हार्मुज जल डमरू मध्य के हालिया संकट और कच्चे तेल की सप्लाई में बाधा के बीच भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025-26 में 77,821 करोड़ रुपए का शानदार मुनाफा दर्ज किया। करीब 20 लाख करोड़ रुपए के विशाल टर्नओवर पर यह महज 3 से 4% का बेहद जरूरी और समान वर्किंग मार्जिन है, जो एक स्वस्थ कंपनी के लिए आवश्यक है। सबसे खास बात यह है कि इस मुनाफे का सीधा फायदा देश के विकास और आम जनता को मिल रहा है। इसका आधा हिस्सा डिविडेंड के रूप में सरकारी खजाने में जाता है, जिससे देश में शानदार हाईवे, रेलवे और मेट्रो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संकट के बावजूद सरकार ने 27 मार्च 2026 को पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाकर जनता को महंगाई से पूरी तरह सुरक्षित रखा है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी गुरुवार 28 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। आम उपभोक्ताओं के लिए यह राहत की बात है कि आज सुबह उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ा और बाजार में ईंधन के दाम जस के तस बने हुए हैं। हालांकि पिछले 11 दिनों का रिकॉर्ड देखें तो आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लग चुका है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही तेल कंपनियों ने महज 11 दिनों के भीतर 4 बार दाम बढ़ाए हैं। इस ताबड़तोड़ बढ़ोतरी के कारण अकेले दिल्ली में ही पेट्रोल 7.35 और डीजल 7.82 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113 रुपए के पार निकल गई है, जबकि डीजल 100 के बेहद करीब पहुंच रहा है। भारतीय शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट के कारण मार्च तिमाही में देश के निवेशकों की इक्विटी संपत्ति में करीब 12.6 लाख करोड़ रुपए की कमी आ गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ताजा मार्केट प्लस रिपोर्ट के मुताबिक हाल के वर्षों में भारतीय शेयर बाजार की सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाली तिमाहियों में से एक रही। चौथी तिमाही में निफ्टी 50 से 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, ईरान संघर्ष को लेकर चिंता, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली रही। इसके अलावा वैश्विक निवेशकों का रुझान एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर की ओर बढ़ा, जिससे पैसा भारत जैसे उभरते बाजारों से निकलकर ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देशों की तरफ जाने लगा। महाराष्ट्र के गन्ना और प्याज उत्पादन करने वाले किसानों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ हुई विस्तृत बैठक में किसानों और सहकारी क्षेत्र की कई प्रमुख मांगों पर सहमति बनी है और जल्द ही केंद्र सरकार अहम निर्णय ले सकती है। महाराष्ट्र के किसानों की समस्या को लेकर सहकारिता मंत्रालय ने हुई बैठक में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार उपस्थित थे। उनके साथ बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि एवं सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और जरूरी सामानों की उपलब्धता को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के जीएमओ समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में देश की सप्लाई चेन, ईंधन स्टॉक और खाद की उपलब्धता की समीक्षा की गई। सरकार ने साफ कहा कि फिलहाल देश में किसी भी जरूरी सामान की कमी नहीं है और लोगों को घबराकर खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेज ने अपनी शेयर बायबैक प्रोग्राम को लेकर बड़ा फैसला किया। जाइडस लाइफ की बायबैक कमेटी ने प्रति शेयर खरीदे जाने वाले दाम को बढ़ा दिया है। अब कंपनी अपने निवेशकों से 1150 के बजाय 1260 रुपए प्रति शेयर के भारी भरकम भाव पर शेयर वापस खरीदेगी। बुधवार 27 मई को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस फैसले की जानकारी दी। यह नया तय दाम बुधवार के क्लोजिंग प्राइस के करीब 16% के प्रीमियम यानी फायदे पर है। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज थोड़ी राहत की खबर है। 28 मई 2026 को सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे सोने और चांदी के दाम अब थोड़ा नरम पड़े हैं। डॉलर मजबूत होने की वजह से सोना चांदी दबाव में है। हालांकि मिडिल ईस्ट तनाव और वैश्विक अनिश्चितता की वजह से बाजार में अब भी काफी उतार चढ़ाव बना हुआ है। आज भारत में 24 कैरेट सोना करीब 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड करीब 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है। देश भर में बढ़ती महंगाई के बीच 28 मई 2026 को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। तेल कंपनियों ने घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडरों की कीमतें स्थिर रखी है। राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर 913 में मिल रहा है, जबकि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 3071.50 का है। मुंबई में घरेलू सिलेंडर 912.50 और कोलकाता में 939 का बिक रहा है। वहीं पटना में घरेलू सिलेंडर 1002.50 तक पहुंच गया है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम हैदराबाद में सबसे ज्यादा 3,315 दर्ज किए गए हैं। कीमतों में फिलहाल राहत बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उठापटक के बीच भारत में पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं। सरकार का सीधा मकसद है कि महंगाई के इस दौर में आम जनता, किसानों और नौकरी पेशा वर्ग पर ईंधन का अतिरिक्त बोझ न पड़े। लेकिन अब इस राहत का गलत फायदा बड़े उद्योग उठा रहे हैं। मुनाफे के लालच में कई औद्योगिक इकाइयां थोक सप्लाई के बजाय सीधे आम रिटेल पेट्रोल पंप से सस्ता डीजल खरीद रही है। इस चालाकी से न सिर्फ सरकारी तेल कंपनियों को हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है, बल्कि आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की किल्लत का खतरा भी मंडराने लगा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने राज्यों को ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दे दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर अब हेल्थ केयर, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में तेजी से दिखाई दे रहा है। भारत की बड़ी आईटी कंपनियां भी खुद को एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी के हिसाब से ढाल रही हैं। मार्च 2026 तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने एआई फोकस वाली भारतीय आईटी कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई है। खासतौर पर एलटीएम में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी सितंबर 2025 के 6.40% से बढ़कर मार्च 2026 में 6.63% हो गई। कंपनी ने हाल ही में ब्लूवर्स एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और मार्च तिमाही में $1.7 अरब के नए ऑर्डर हासिल किए हैं।
8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बढ़ती महंगाई और वेतन पेंशन संशोधन की मांगों के बीच आयोग 6 और 7 जुलाई 2026 को भुवनेश्वर, उड़ीसा का दौरा करेंगे। इस दौरान आयोग कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और विभिन्न संघों से बातचीत कर उनकी मांगों और सुझाव को समझेगा। 26 मई को जारी सरकारी नोटिस के मुताबिक आयोग से मुलाकात के इच्छुक संगठन 15 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आयोग के सामने जमा किए गए प्रस्ताव का अद्वितीय ज्ञापन आईडी देना जरूरी होगा। इस दौरे का मकसद वेतन भत्तों और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर क्षेत्रीय स्तर पर संवाद बढ़ाना है। फिलहाल बिजनेस वॉच में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।